अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर सीनियर सिटीजन संगठन ने विचार गोष्ठी आयोजित करते हुए समाज से नशे को समाप्त करने तथा युवाओं को जागरूक करने का संकल्प लिया। सीनियर सिटीजन न्यास के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में वक्ताओं ने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। इसके लिए अभिभावकों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा। सीनियर सिटीजन ने बागेश्वर में लगातार खुल रही शराब की दुकानें तथा बार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को शराब के बार खोलने के बजाय रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने चाहिए ताकि युवाओं को नशे की बजाय रोजगार मिल सके। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास बागेश्वर और हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं और हमारे सीनियर सिटीजन के भी आप सदस्य हैं। तो हम लोगों ने आज जो है इस विषय पर चिंतन किया कि बागेश्वर ज़िले में हम नशा मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, क्या अभियान चला सकते हैं। हमने यहाँ पर चर्चा में ये बात सामने आई कि सरकार नशा मुक्ति के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है, प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार को राजस्व चाहिए और प्रशासन अगर कोई पकड़ा गया तो उसको जेल डाल देंगे। तो ये सरकार और प्रशासन तो ये दो काम कर सकती है, नशा मुक्त हमारे भावी पीढ़ी को नहीं कर सकती है। इसके लिए हमारे अभिभावकों को, बच्चे के माता पिता को और समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और विशेषकर पत्रकार बंधुओं को और आपके टीवी चैनल के हमारे प्रतिनिधियों को बहुत आगे आना पड़ेगा। आप लोगों से हमारा अनुरोध होगा कि लगभग इस नशे के प्रति महीने में एक गोष्ठी रखी हुई है आप, जिसमें प्रशासन के लोग, शासन के लोग और जनता के लोग भी आए, हम लोगों को भी आमंत्रित करें आप। तो इस पर हमारे आपस में चर्चा प्रचर्चा होनी चाहिए, इसको हम कैसे अपने ज़िले से इस नशे से बच्चों को दूर कर सकें। हमने अपनी भावी पीढ़ी को बचाना है, ये संकल्प लेना है। इसके लिए सीनियर सिटीजन ने आज तय किया है कि हम स्कूलों में भी जाएंगे, वहाँ से एक आधा घंटे का समय वहाँ के प्रिंसिपल से लेकर के उन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट, इन जो ड्रग्स है इनसे कितने सावधान रहे वो, क्योंकि उनको पहले फ्री में पिलाया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आदी बनने के बाद वो फिर घर वालों से पैसा ले करके अनेक प्रकार के झूठ बोल करके, अनेक झूठ भी बोलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, पैसे लेते हैं और ड्रग्स खरीदते हैं। तो ये बच्चों पर ये प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, मोटिवेशन देंगे बच्चों को और स्कूलों में जा कर के अगर हम अपनी भावी पीढ़ी को बचपन से ही अगर इसके प्रति आगाह कर दें तो शायद हम बहुत कुछ सफल हो पाएंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को इससे कैसे मुक्ति दिलाएं, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारे सीनियर सिटीजन की थीम है, हमारी जो सोच है कि हमने आज हमारा जो ये सीनियर सिटीजन न्यास है 13वें साल में रन कर रहा है और आज हम पहले बार जो है अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मना रहे हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम ये आने वाले समय में हम नशे पर बहुत एक हमारी थीम रहेगी। हम उत्तराखंड से नशा पर और हमारे जनपद से हम पहले हमने घर से ही, परिवार से ही और गांव में जाकर महिलाओं से, जहाँ जहाँ ये पार्टियाँ होती है, जहाँ जहाँ कुछ होती है, हम उन महिलाओं को भी कहेंगे कि अपने बहन को कहेंगे, अपनी चाची को कहेंगे, उनको कहेंगे, जहाँ भी ये पार्टी होती है, बकरी कटती है, मंदिर में कथा होती है, अगर वहाँ शराब का वो पिलाई जाएगी तो उन महिलाओं को हम निवेदन करेंगे कि आप वहाँ खाना नहीं खाएंगे। जब तक हम ये नहीं कहेंगे, एक और ये जो हमारे पढ़ी लड़कियां हैं उनको कहेंगे कि आप समाज में जाए, आप होली दिवाली में जाए, होली में जाए और बारातों में जाएं। लेकिन हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ शराब पिलाते हुए देखते हो किसी को, वो बाइकआउट उनको करना पड़ेगा कि हम इस पार्टी में खाना नहीं खाएंगे। और पत्रकार महोदय आपसे भी बहुत निवेदन करना, तो हमारी वरिष्ठ हमारे जो है सेक्रेटरी साहब ने कहा, बालदत्त तिवारी जी ने, कि जो है आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग मुक्ति दिवस पर आपसे
आपसे ज़्यादा निवेदन यह करना चाहते हैं कि हम समाज को जगाने के लिए आपकी भी सबसे बड़ी भूमिका है। आप महीने में एक दिन चर्चा का विषय बनाइए और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उस चर्चा में जो भी वो आगे बैठने का वो खर्चा हम देंगे आपसे। हम निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि हम जो है समाज को जगाना चाहते हैं, क्यों हम सब 70 साल के ऊपर के लोग हैं। हमारा उस समाज में हमें केवल यह है कि हम दिशा निर्देश दे सकते हैं। और मेरा एक व्यक्तिगत मानना भी है कि पांडे जी, मैं किसी के बच्चे को अगर सुधार सकता हूं, अगर मैं किसी बच्चे को अच्छी राह दिखा सकता हूं, तो मुझे विश्वास है कि वो लौट के मेरे घर में आएगी वो बातें, और मेरा बच्चा भी उसमें एक दिन सुधरेगा, मुझे विश्वास है। और मैं सारे युवाओं को निवेदन करना चाहता हूं कि आप नशे को ना करें और स्वरोजगार को हाँ कहें। और जो हमारे जितने भी युवा हैं वो एक ही रट लगा रहे रहते हैं कि उनके जो जीन है, जो उनकी मस्तिष्क में एक ही क्या कि नौकरी, उनका एक ही, जब तक हमारे जीन से नौकरी का जो है जो भूत है वो नहीं जाएगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। क्यों आज हमें स्वरोजगार करने की ज़रूरत है। आज संभावना का देश है, ये देश दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर देश है। और आज हमारे पहाड़ को कुछ नहीं मत कहिए, यहाँ की जवानी भी मजबूत है, यहाँ का पानी भी मजबूत है, यहाँ की हवा भी मजबूत है, यहाँ के पेड़ भी मजबूत है, यहाँ की सारी मजबूत है। लेकिन एक ही लक्ष्य, उनको दिशा निर्देश देने की जरूरत है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे पहाड़ वालों को निवेदन करना चाहता हूँ, बागेश्वर वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस जवानी को अपने सुधारना है तो पहाड़ की जवानी को देखो है। यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ की जलवायु बहुत मजबूत है। सीनियर सिटीजन न्यास का एक मेंबर भी हूँ, साथ ही मैंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर किया है। यहाँ पर आज मेरा टॉपिक था नशीली दवाओं का दुरुपयोग और उनकी अवैध तस्करी के विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक अवलोकन था आज। और आज हमारा यहाँ पर जो चर्चा परिचर्चा हुई तो इसको हम युवाओं के बीच ले जाना चाहते हैं। मोटिवेशनल एक्टिविटी के लिए हम स्कूलों में, कोचिंग सेंटर्स में और युवाओं के बीच, समाज के बीच जा कर के एक संदेश देना चाहेंगे कि भाई नशे से उभरे लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी, इसको बचाना बहुत आवश्यक है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।